Today I discuss about the chapter of first flight. That swim was a letter to God. This was like the first time जो कि मैंने चैलेंज लिया है GLFUADS। जब वो है ना बैलों की तरह काम करता है, इतना वर्क करता है वो कि है ना बैल और उसमें लाइक फर्क नहीं किया जा सकता। नमस्ते 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 राधा राधा गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड today I discuss about the chapter of first flight. That was a letter to God। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10 का उसको डिस्कस करने वाला है। एंड नाउ मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज़्यादा लाइक एनर्जीफुल दिखने वाली हूँ। तो आपको लगे कि फिर ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, पर लाइक ठीक है, जो भी लग रहा है लिख दो, कमेंट में लिख दो। सो जो मेरा सबसे पहला टास्क होने वाला है, ये समझो कि आज मेरा एक चैलेंज है। एंड दिस वाज लाइक फर्स्ट टाइम जो कि मैंने चैलेंज लिया है। सो है ये कि हमारा जो वो वाला चैप्टर है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, उसको मुझे बिना कुछ लाइक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसे। एंड बुक रखी है मेरे पास, पर मैंने कुछ भी नहीं देखा अभी तो। बस मैंने किया ये है कि एक चैलेंज है कि मुझे बिना कुछ देखे आपको बस डिस्क्राइब करनी है स्टोरी, और इस तरह से कि आपको समझ में आ जाए। सो लाइक मेरा एक चैलेंज है ऐसा समझो, या आपको भी लाइक रिवीजन हो जाएगा ऐसा समझ लो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो शुरू करते हैं। सो जो हमारी स्टोरी है वो है, उसका नाम है अ लेटर टू गॉड। ये तो आप सभी को पता होगा एंड आई थिंक आप सभी ने ये स्टोरी पढ़ भी रखी होगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्यारी सी स्टोरी है। एंड इस स्टोरी के जो राइटर है वो है GLFUADS, जो कि लाइक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है उन्होंने। एंड अगर आपने ये पढ़ रखी होगी तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि यार क्या स्टोरी है, लाइक कैसे बना थी इतनी अच्छी स्टोरी। सो ठीक है, शुरू करते हैं इस स्टोरी के बारे में डिस्क्राइब करना। सो सबसे पहले एक जो है फार्मर है इस स्टोरी पे, जिसका नाम है लेंचो। सो एक लेंचो नाम का फार्मर है, और वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, यानी अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। लाइक वो है ना बैलों की तरह काम करता है, इतना वर्क करता है वो कि है ना बैल और उसमें लाइक फर्क नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड दूसरा जो वो है ना फर्म फेथ इन गॉड, उसको क्या है फर्म फेथ इन गॉड में, लाइक उसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। हिंदी में बोले तो दृढ़ विश्वास है उसे भगवान के ऊपर। लाइक वो होता है ना अंधविश्वास टाइप वैसे वाला, पर भगवान में विश्वास है और ठीक है, हो सकता है किसी को भी। सो लेट जो है हार्ड वर्किंग है एंड फर्म फेथ है उसे गॉड में। सो एक बार क्या होता है कि उसका जो खेत, सबसे पहले उसके घर के बारे में बात कर लेते हैं। सो उसका जो घर है वो एक वैली में है, क्रिस्टोफर लाइक लो हिल पे है, यानी हिल के जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो छोटा सा पहाड़ टाइप होगा और उसके ऊपरी हिस्से पे क्या होगा, उसका घर है। और उसका खेत भी है वहाँ पर आसपास में, और उन खेतों में कौन की फसल है, किसकी, कोल्स की। सो लाइक है ना वो अपने कोल्स की फसल को अच्छा ग्रो करवाने के लिए गॉड से डिमांड करता है कि गॉड प्लीज, लाइक है ना गॉड, या वो सिर्फ है ना विश करता है कि है ना एक अच्छी सी बारिश हो जाए जिससे कि मेरी फसल अच्छे से उग सके। सो वो थोड़ा विश करता है एंड देन ऐसे ही वो फिर थोड़ा खाना खाता है। एंड देन वो देखता है कि है ना बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू होगी। तो देखो मैं आपको इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि वन लाइन बाय लाइन मैं आपको वो डिस्क्राइब करूँगी, जो आप पेपर में आराम से लिख के आओगे तो आपके 100% इस चैप्टर में से नंबर नहीं कटने वाले। सो आप इस वीडियो को तो देख सकते हो, ऐसी हो जाएगी, बट वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला वो नहीं हो पाएगा। सो ठीक है, तो
वो देखता है कि बारिश होने वाली है एंड बारिश शुरू भी होने लगती है। सो वो बहुत खुश हो जाता है एंड वो बाहर जाता है और बारिश में लाइक है ना, वो होता है ना खुशी के मारे डांस करना, वैसे करने लग जाता है। बट सडनली होता क्या है कि है ना, ओले बरसने लग जाते हैं। अब हेल स्टॉर्म होने लग जाता है। हेल स्टॉर्म यानी ओले बरसना, ओले यानी बर्फ के जो टुकड़े होता है ना, तो वो बर्फ आती है वैसे वाली ओले बरसना। सो दैट उसकी फसल पूरी बर्फ में कवर हो जाती है एंड वो है ना देखता है जब ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म निकल जाता है और रेन भी निकल जाती है, तो वो देखता है कि उसका जो कॉर्न की फील्ड्स है, उसके जो कॉर्न के खेत है, वो पूरी तरह बर्फ में कवर हो चुके हैं। एंड देन वो बहुत ही सैड हो चुका है और वो बोलता है कि हेरा जो अब मेरी फैमिली का क्या होगा। एंड वो बहुत ही लाइक है ना चिंतित हो जाता है अपनी फैमिली के बारे में। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना एक लेटर लिखा जाए। किसको? गॉड को एक लेटर लिखा जाए जिसमें वो लिखता है कि गॉड लाइक मुझे 100 रुपये भेज, 100 पीसोस भेज दो, क्योंकि मेरी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है एंड मुझे फिर से फसल ग्रो करने के लिए, फसल उगाने के लिए, फसल बोने के लिए क्या चाहिए, 100 पीसोस की नीड है। ठीक है, उसने लेटर लिख दिया एंड वो उस शहर गया और वहाँ जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जमा करा दिया। एंड उस पर उसने गॉड का एड्रेस लिखा था। उसने एड्रेस भी क्या लिखा था? गॉड। तो लाइक जब पोस्टमैन क्या करेगा कि एड्रेस पे भेजना है, तो जब उसने एड्रेस लिखा गॉड, तो वो लाइक हंसने लग गया कि ये क्या है, ये कौन सा एड्रेस है, भगवान का कौन सा पता है। सो उसके बाद वो हंसते हुए पोस्टमैन उस जो लेटर था उसे पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया। तो जब पोस्ट मास्टर ने उसे देखा तो सडनली वो भी हंसने लग गया, लेकिन है ना अचानक से। पहले तो वो भी हंसा पर फिर सडनली वो सीरियस हो गया, बहुत ही सीरियस हो गया। और उसने जब लेटर खोला तो जब लेक्चर ने जो लिखा था उसे पढ़ा, तो वो लाइक है ना ऐसा लगा कि वाह यार क्या फेथ है इसका गॉड में, काश मेरा भी ऐसा फेथ हो पाता। एंड वो अब सोचता है कि है ना मुझे इसकी मदद करनी चाहिए किसी न किसी तरह से। इसका विश्वास है, जो फेथ है गॉड में, उसे नहीं टूटने देना है मुझे एंड उसे शेक नहीं करना है। सो दैट है ना वो डिसाइड करता है कि क्यों ना लेक्चर्स को हेल्प की जाए पीसोस भेज के। तो वो अ, क्या करता है, वो करता ये है कि है ना वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकालता है और जो उसके कलीग्स थे उससे भी कुछ पैसे लेता है एंड पोस्ट ऑफिसर्स थे जो भी, उससे भी पैसे लेता है एंड वो इकट्ठा करता मनी को अपनी खुद की सैलरी में से भी देता है। सो है ना उसके पास जो भी पैसे इकट्ठा होते हैं वो लेटर में डाल देता है। बट यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाती है। ट्रेजेडी क्या होती है कि वो सिर्फ 70 पीसों ही कलेक्ट कर पाया था, बाकी 30 पीसों लाइक वो कलेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। सो वो उसने 70 पीसों से कलेक्ट कर पाया था वो। तो उसने वो सोचा कि इतने दे दिए वही बहुत बड़ी बात है। वो तो है ना शौक हो जाएगा कि भगवान ने लाइक इस कैसे दे दी, भगवान ने कैसे, क्या भगवान ने सच में पढ़ा था, वो शौक हो जाएगा ऐसा सोचा था पोस्ट मास्टर है। बट होने वाला है कुछ अलग, जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ। तो होता क्या है कि है ना पोस्ट मास्टर वापस से कि है ना ये गॉड में जाए तो गॉड का एड्रेस लिखता है एंड उसे वापस से वहाँ पे भेज देते हैं। काफ़ी भेज देते रहिए पोस्ट ऑफिस में। जब लंच जो आता है तो पोस्ट लंच जो बोलता है कि क्या कोई मेरा लेटर आया है, तो पोस्टमैन बोलता है कि हाँ तुम्हारा ये लेटर आया है। तो पोस्ट मास्टर है ना उसे देख रहा था कि वो लेटर को पढ़ेगा तो उसका कैसा शॉक रिएक्शन रहेगा, मुझे भी देखना है। सो जब लेंचो ने लेटर को पढ़ा तो भाई साहब बिल्कुल ऐसा हो गया कि ये क्या है भाई। लेंचो खुश होने के बजाय उल्टा गुस्सा हो गया। अब गुस्सा क्यों हो गया?
क्योंकि उसमें उस लेटर में उसने 100 पीसोस मांगे थे, बट है ना उसे केवल 70 पीसोस रिसीव हुए। सो वो है ना गुस्सा हो गया कि 30 पीसोस कहाँ गए। मुझे लगता है जरूर इन्हें है ना जो चोर है, ये जो पोस्ट ऑफिसर्स है, ये है ना चोरों का समूह है। इन्होंने भी मेरे पैसे चुरा लिए होंगे, इन्होंने मेरे 30 पैसे निकाल लिए होंगे। तो वो बोलता है कि ये जो पोस्ट ऑफिसर्स है ये बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों का समूह। तो वो लिखता है कि वो फिर से एक लेटर लिखता है उसी पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे कि ये जो पोस्ट ऑफिसर्स है ये बंच ऑफ क्रूक्स है। सो गॉड आप उसे जो रिमेन 30 पीसोस बचे हैं वो भी भेज देना, बट ये ध्यान रखना कि आप है ना इन पोस्ट ऑफिसर्स के जरिए ना भेजो, आप किसी दूसरे तरीके से भेजना, बट इन पोस्ट ऑफिसर्स के जरिए मत भेजना क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 30 पीसोस चुरा लिए हैं। सो लाइक ये चोर है। तो जब पोस्ट मास्टर इस लेटर को पढ़ता है तो वो शॉक रह जाता है। एंड बस यही पे स्टोरी एंड होती है। सो स्टोरी बहुत अच्छी थी एंड विश करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक है ना मैं और भी अच्छी वीडियोस लाने की ट्राई करूँगी एंड आपका सपोर्ट रहा तो लेकर भी आऊँगी। तो काफ़ी आज के लिए इतना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।